वेलकम है आप सबका आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे कि हम लोग, कई बार होता है कि लोगों का होता है कि हम लोग मोटिवेटेड होते हैं, हम लोग कोई वीडियो देख लेते हैं, कुछ बुक में पढ़ लेते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और हम लोग सक्सेस भी मिल जाती है हम लोगों को। बट कुछ टाइम के बाद ना हमारा मोटिवेशन जो है ना वो ख़त्म होने लग जाता है। तो हम लोग किस तरह से मोटिवेटेड रहें, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक बार एक राजा होता है और वो अपने राज्य में ना एक मंत्री जो उसके नीचे होता है ना, उसको वो कुछ मान लीजिए 5 सालों के लिए अपने पास रखता है कि 5 सालों के लिए ये मेरे राज्य को संभालेगा। और 5 सालों के बाद उसको जो है किसी ऐसे गांव में भेज दिया जाता है कि जहाँ वो अपनी ज़िंदगी वो नॉर्मली गुजार ले। तो इतने अच्छे माहौल से निकलकर जब वो मंत्री वहाँ जाकर रहने लगते हैं तो उनको सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो पर ये रूटीन जो है एक ना चलता रहता है इस तरह से। तो फिर एक बार होता क्या है कि एक बार एक ना नया मंत्री अपॉइंट किया जाता है। तो उसको पता लगता है कि इस राज्य में ना कुछ इस तरह का रूल है कि 5 साल के बाद ना राजा हमें जो है कि ऐसी जगह में भेज देगा, किसी जंगल में या गांव में भेज देगा जहाँ हमारे को बाद की लाइफ जो है ना हमारी अच्छी नहीं गुजरेगी। तो वो धीरे धीरे क्या सोचता है कि अपना एक ना लक्ष्य बनाता है, एम बनाता है कि ना मैं 5 साल से पहले पहले ना एक ऐसी जगह जहाँ मुझे राजा भेजने के लिए, जिस नदी के पार या किसी जंगल में भेजने के लिए तैयारी मेरे लिए बारे में सोचेगा ना, वहाँ मैं क्यों ना एक पहले से ही अपना एक अच्छा सा महल बना लूँ ताकि मैं एक अच्छी सी लाइफ जी सकूँ। तो वो धीरे धीरे करके नदी पार जाता है, वहाँ एक अपना अच्छा सा महल बना लेता है। और जब राजा उसे बोलता है कि अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, 5 साल पूरे हो गए, तो तुम अब जो है अपने यहाँ से तुम जा सकते हो, हमें एक नया मंत्री चाहिए। तो वो क्या करता है, वो उठता है और अपने राज्य में जहाँ उसने नया महल बनाया होता है वो वहाँ चला जाता है। तो राजा देखता है कि ना, जब उसके बारे में कुछ टाइम बाद पता लगवाता है ना कि उसके क्या हाल चाल है, तो राजा देखता है कि वो तो आराम से रह रहा है, खुशी खुशी रह रहा है, जबकि बाकी के सारे मंत्री तो अपने बाद के टाइम जो उन्होंने 5 साल के बाद का टाइम था वो दुख में गुजारा था। तो उसे पता लगता है कि ना जब ये यहाँ पर 5 साल पहले यहाँ रह रहा था ना, तो इसने अपने 5 साल पहले का फ्यूचर का जो ना उसने एक लक्ष्य बना लिया था कि मुझे अपने यहाँ से जाने के बाद मेरे को किस तरह से रहना है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा इसी तरह से अगर हम भी अपना लक्ष्य बना लें तो हम अपने फ्यूचर को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग देखते हैं कि हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए, हम लोगों को अच्छे काम करने चाहिए, हम लोग सब जगह यही देखते हैं, सुनते पढ़ते हैं। तो हम लोग क्यों कुछ टाइम तक मोटिवेटेड रहते हैं, क्यों कुछ टाइम के बाद मोटिवेटेड नहीं रहते हैं? क्योंकि कहीं ना हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ना दुनिया के पीछे चलें, जैसे उसने किया वो सफल हो गया, मैं भी ऐसे करूँगा, मैं भी सफल हो जाऊँगा। तो मान लीजिए अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो सब लोग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और पर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सोच के चलिए कि जो आपकी वहाँ के लिए जो सीट्स हैं ना वो एक लिमिटेड सीट्स हैं, कि आप लोग हर टाइम वहाँ पे जाकर नहीं रह सकते कि किस तरह से आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप सफल हो पाएंगे या नहीं सफल हो पाएंगे। तो जब आप एक बार सोच के देखिए, जब आप असफल होते हैं तो भी उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सफल होते हैं तो भी आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हम अपनी गलतियों को के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ मोटिवेटर रखते हैं कि हम लोग दूसरों के ऊपर अपनी गलतियां नहीं थोपते हैं। और एक बात और देख के देखिए कि हमारे जो फैसले होते हैं ना, चाहे वो हम लोग सोचते हैं ना कई बार कि हमने ये काम किया, हमारा गलत फैसला हो गया, दूसरा काम किया, वो हमारा गलत फैसला हो गया। तो फैसले कभी गलत या सही नहीं होते हैं, उसके ऊपर जो हमारा काम होता है ना, उस फैसले के ऊपर हमने किस तरह से रिएक्शन किया, किस तरह से हमने उसके ऊपर काम किया या नहीं किया, उसके ऊपर हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है। तो आप अपने फैसले लीजिए और उनके ऊपर लक्ष्य बना के एक डायरेक्शन में काम कीजिए प्रॉपरली प्लानिंग से। तो आप कभी भी अपने आप को ये नहीं देखेंगे कि मेरे को और मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो आपकी डायरेक्शन है, वो आपका एम है, वो आपको एक हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। और कंफर्ट जोन में से निकलिए। जब तक आप नया सीखने को तैयार नहीं होंगे तब तक आप वहीं के वहीं रहेंगे कि उसने ऐसे किया था तो मैं भी ऐसे ही कर लूँ। तो आपको नया नया सीखते रहना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है ना, हमारा जहाँ जब क्यों क्लियर हो जाता है, वाई, जब हमारा वाई क्लियर हो जाएगा कि हमें ये काम करना है, अगर हमने कोई एम बनाया है, लक्ष्य बनाया है, तो वो क्यों बनाया है, जब वो क्लियर हो जाएगा तो हम लोगों को किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब हमें
जो इसे कहते हैं ना, रात की नींदें भी उड़ जाती हैं। तो वो रात की नींदें उड़ जाती हैं क्योंकि हमें हमारा फ्यूचर दिख रहा होता है। हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने किस तरह से हमारे लक्ष्य को पूरा करना है, हमने एक जो प्लानिंग की होती है ना, उसके ऊपर किस तरह से काम करना है, वो हमें दिख रहा होता है और हम उसके ऊपर अच्छे से काम कर रहे होते हैं। और ये मत सोच के चलिए कि हमारा मोटिवेशन लोगों पे डिपेंड करेगा कि लोग कहेंगे तुम तो जी बहुत अच्छा कर रहे हो, तो तुम आगे कामयाब होगे। जब हमारा वाई क्लियर होगा तो हमारा मोटिवेशन हमारे अंदर से आएगा। हमारे को जब हमारी सोच अच्छी हो जाएगी तो हम लोग अपने आप मोटिवेटेड रहेंगे। और कहीं अगर हमारा मोटिवेशन जो लूज़ होता है ना, वो हमारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है कि हम लोगों को ना हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बाहर वालों के ऊपर होता है कि बाहर वालों ने बोल दिया अच्छा हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो हम वहीं पे पीछे हो जाते हैं। पर हमें हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए करना क्या है, हमें उस बारे में नॉलेज तो लेनी पड़ेगी ना। जिस तरह से अभी हमने राजा की स्टोरी में सुना, तो उसने अपने आप को मोटिवेटेड क्यों रखा कि उसने नॉलेज ली, उसने देखा कि मैं किस तरह से अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता हूँ। तो आप लोग भी अगर अपने आप को नॉलेज लेंगे, अपने आप को नया नया कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, तो आप लोग भी मोटिवेटेड रहेंगे। आजकल होता क्या है ना, नॉर्मली हम सब करते क्या हैं, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हम सब लोग देखते हैं, वो उसने अच्छे से काम किया, वो सक्सेस हो गया, वो हो गया, तो हम जो उसके पीछे की उसकी मेहनत है ना, वो नहीं देखते हैं। और हम लोग सोचते हैं हम भी एक दिन में कर लेंगे और हम भी सक्सेस हो जाएंगे। बट जब हम करने जाते हैं ना, तो हम लोग अपना एम नहीं बनाते, सिर्फ उनको देख लेते हैं, वो हो गए तो हम भी हो जाएंगे। तो अगर हम उनसे कुछ सीखें, हर चीज़ हमें सोशल मीडिया पे मिल जाती है, अगर हम वहाँ से सीखें कि वो लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं, किस किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, तो हम भी सीख सकते हैं। तो एक चीज़ को अगर हमारे लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम है ना, तो हम उसको कहीं ना कहीं एक अपने लिए अच्छी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हम उससे किस तरह से अपने आप को नॉलेज दे सकें, क्योंकि सब चीज़ आजकल हमारे हाथ में है, कहीं दूसरे से कुछ पूछने की जाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ हम लोग ना, और कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे ना एक मेन टॉपिक आ जाती है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चों में मोटिवेशन नहीं होता जी, बच्चों को समझ नहीं आता किस तरह से पढ़ाया जाए। तो कहीं ना हम लोग एज अ पेरेंट्स अगर हम अपने आप को देखें ना, तो हम लोग ना एक चीज़ का लेके चलते हैं, बच्चों का सिर्फ टारगेट रिजल्ट लेके आओ, 98, 99, 92, अब 90 आने चाहिए जी, हमारा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए। हम लोग सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हैं। अगर हम बच्चे की नॉलेज पे फोकस करें ना कि बच्चों तुम अच्छे से क्लास में पढ़ो, अच्छे से डाउट क्लियर करो, अच्छे से एक नॉलेज लो, इन्फॉर्मेशन लो, जब तुम अपनी बुक्स को अच्छे से जान जाओगे ना, तो तुम्हारा रिजल्ट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा या नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। तो हमें चाहिए क्या कि अगर कोई बच्चा है तो उसे ये बताया जाए कि अच्छे से पढ़ाई की जाए, अच्छे से नॉलेज ली जाए। अगर कोई जॉब कर रहा है, अगर कोई किसी भी फील्ड में, बिजनेस में, कहीं भी अगर उसे आगे कामयाब होना है, तो उसे करना क्या होगा, सिर्फ अच्छे से अपने फील्ड की नॉलेज लेनी होगी। और अगर वो नॉलेज लेगा तो उसको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसको कोई और मोटिवेटेड करे, तो वो अपने आप से अंदर से ही मोटिवेटेड होगा और उसको अंदर अपने आप ही सक्सेस मिलेगी। तो आज हमने ये 2-4 बातें करी कि किस तरह से हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं, और आई थिंक आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।